पंचांग के अनुसार मास की 15वीं और शुक्ल पक्ष की अंतिम तिथि है जिस दिन चंद्रमा आकाश में पूरा होता है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल नेचर एंड क्रिएशन पर। और आज हम बात करेंगे पूर्णिमा के बारे में। तो दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि पंचांग किसे कहते हैं। तो पंचांग किसी भी ऐसी तालिका को कहते हैं। दोस्तों, तालिका यानी कि टेबल। तो पंचांग किसी भी ऐसी तालिका को कहते हैं जो विभिन्न समयों या तिथियों पर आकाश में खगोलीय वस्तुओं की दशा या स्थिति का ब्यौरा दे। खगोलीय वस्तु यानी ग्रह, नक्षत्र, उल्कापिंड, ब्लैक होल इत्यादि। इन सबों की जो स्थिति है, जो दशा है, वो विभिन्न समय पर और विभिन्न तिथि पर जो टेबल हमें इसकी जानकारी प्रदान करता है उसे पंचांग कहते हैं। अब दोस्तों, यह जानेंगे कि मास किसे कहते हैं। दोस्तों, मास यानी महीना, जिसे हम महीना भी बोलते हैं, वह काल मापन की एक इकाई है। काल मापन यानी समय की गणना। तो जैसे सेकंड होता है, मिनट होता है, घंटे होते हैं, वैसे ही महीना जो है वो काल मापन की एक इकाई है, समय को मापने की एक इकाई है। तो दोस्तों, भारतीय कैलेंडर में एक वर्ष में 12 मास होते हैं, यानी 12 महीने होते हैं। जैसे अंग्रेजी के कैलेंडर में एक वर्ष में 12 मास होते हैं, उसी तरह भारतीय कैलेंडर में भी 12 मास होते हैं। अंग्रेजी के कैलेंडर को ग्रेगरी कैलेंडर भी कहते हैं। दोस्तों, अब जानेंगे कि शुक्ल पक्ष किसे कहते हैं। तो दोस्तों, शुक्ल पक्ष जो है वो हिंदू काल गणना के अनुसार पूर्णिमा माह के जो अंत में जो अंतिम 15 दिन के द्वितीय पक्ष होते हैं उसको कहते हैं। और यह पक्ष अमावस्या से पूर्णिमा तक होता है। और दोस्तों, चंद्रमा के बारे में तो आपको पता है कि यह पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। तो दोस्तों, अब आप यह पंक्ति समझने में अब आप समझ सकते हैं कि पूर्णिमा मास की आखिरी और शुक्ल पक्ष की 15वीं तिथि है जिस दिन चंद्रमा आकाश में पूरा होता है। जी हाँ दोस्तों, चंद्रमा पूरे मास में पूरा कंप्लीट नहीं होता है, यह सिर्फ पूर्णिमा को ही पूरा होता है, जैसा कि आप जानते हैं। इस दिन का भारतीय जनजीवन में अत्यधिक महत्व है। हर माह की पूर्णिमा को कोई न कोई पर्व अथवा व्रत अवश्य मनाया जाता है। दोस्तों, इससे पहले कि हम पूर्णिमा के पर्व की बात करें, एक नज़र डाल लेते हैं हिंदू कैलेंडर के विभिन्न महीनों के नाम पर। तो दोस्तों, इसमें सबसे पहला नाम है चैत्र। ये हिंदू कैलेंडर का सबसे पहला महीना जाना जाता है। उसके बाद आता है बैसाख, फिर आता है ज्येष्ठ, फिर आषाढ़, फिर सावन, फिर भाद्रपद, फिर आश्विन, फिर कार्तिक, फिर मार्गशीर्ष, फिर पौष, फिर माघ और अंत में आता है फागुन। दोस्तों, चैत्र की पूर्णिमा के दिन हनुमान जयंती मनाई जाती है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन हनुमान जी का जन्म हुआ था। हनुमान जी को कलयुग में सबसे प्रभावशाली देवताओं में से एक माना जाता है। बैसाख की पूर्णिमा के दिन बुद्ध जयंती मनाई जाती है। बुद्ध जयंती, जिसे बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है, इस दिन गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। इसी दिन उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और इसी दिन निर्वाण भी हुआ था। दोस्तों, निर्वाण का अर्थ होता है मुक्त होना, जन्म और मृत्यु के चक्रव्यूह से सदा के लिए मुक्त होना। अब आते हैं ज्येष्ठ माह पर। ज्येष्ठ की पूर्णिमा के दिन वट सावित्री मनाया जाता है। वट सावित्री व्रत को सौभाग्य को देने वाला और संतान की प्राप्ति में सहायता देने वाला व्रत माना गया है। अब आते हैं आषाढ़ मास पर। आषाढ़ मास की पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा कहते हैं। इस दिन गुरु पूजा का विधान है। इसी दिन कबीर जयंती मनाई जाती है। इस दिन गुरु पूजा का विधान है। अब आते हैं श्रावण मास पर। श्रावण की पूर्णिमा के दिन रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाता है। रक्षाबंधन भाई बहन के रिश्ते का प्रसिद्ध त्यौहार है। रक्षा का मतलब सुरक्षा और बंधन का मतलब
बाध्य है। रक्षाबंधन के दिन बहनें भगवान से अपने भाइयों की तरक्की के लिए भगवान से प्रार्थना करती हैं। अब आते हैं भाद्रपद पर। भाद्रपद की पूर्णिमा के दिन उमा महेश्वर व्रत मनाया जाता है। इस समय भारत में वर्षा की ऋतु होती है। अब आते हैं अश्विन पर। अश्विन की पूर्णिमा के दिन शरद पूर्णिमा का पर्व मनाया जाता है। फिर आते हैं कार्तिक पर। कार्तिक की पूर्णिमा के दिन पुष्कर मेला और गुरु नानक जयंती पर्व मनाए जाते हैं। पुष्कर राजस्थान में एक जगह है जो अजमेर से लगभग 11 किलोमीटर दूर हिंदुओं का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। यहाँ पर कार्तिक पूर्णिमा को मेला लगता है, जिसमें बड़ी संख्या में देशी विदेशी पर्यटक भी आते हैं। हजारों हिंदू लोग इस मेले में आते हैं। वह अपने को पवित्र करने के लिए पुष्कर झील में स्नान करते हैं। भक्तगण एवं अन्य मंदिरों के दर्शन कर आत्मिक लाभ प्राप्त करते हैं। अब आते हैं मार्गशीर्ष पर। मार्गशीर्ष के दिन यानी मार्गशीर्ष की पूर्णिमा के दिन श्री दत्तात्रेय जयंती मनाई जाती है। पौष की पूर्णिमा के दिन शाकंभरी जयंती मनाई जाती है। जैन धर्म के मानने वाले पुष्याभिषेक यात्रा प्रारंभ करते हैं। बनारस में दशाश्वमेध तथा प्रयाग में त्रिवेणी संगम पर स्नान को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। माता शाकंभरी देवी जन कल्याण के लिए पृथ्वी पर आई थी। यह माँ प्रकृति स्वरूपा है। हिमालय की शिवालिक पर्वत श्रेणियों की तलहटी में घने जंगलों के बीच माँ शाकंभरी का प्राकट्य हुआ था। माँ शाकंभरी की कृपा से भूखे जीवों और सूखी हुई धरती को पुनः नवजीवन मिला। अब आते हैं माघ की पूर्णिमा पर। माघ की पूर्णिमा के दिन संत रविदास जयंती, श्री ललित और श्री भैरव जयंती मनाई जाती है। माघी पूर्णिमा के दिन संगम पर माघ मेले में जाने और स्नान करने का विशेष महत्व है। और सबसे आखिर में फाल्गुन की पूर्णिमा। फाल्गुन की पूर्णिमा के दिन होली का पर्व मनाया जाता है। पहले दिन को होलिका जलाई जाती है, जिसे होलिका दहन भी कहते हैं। रंगों का त्योहार कहा जाने वाला यह पर्व पारंपरिक रूप से 2 दिन मनाया जाता है। दूसरे दिन लोग एक दूसरे पर रंग, अबीर, गुलाल इत्यादि फेंकते हैं। ढोल बजाकर होली के गीत गाए जाते हैं और घर घर जाकर लोगों को रंग लगाया जाता है। तो दोस्तों, यह थी पूर्णिमा के बारे में कुछ बातें। हम आशा करते हैं कि आपको इस वीडियो से काफ़ी लाभ पहुंचा होगा, काफ़ी जानकारी मिली होगी। ऐसे ही और वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक बटन दबाएं, और अगर अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक बटन भी है, उसे भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो क्यों और ख़राब लगा तो क्यों। जो कमी होगी उसे अगली वीडियो में हम उसे दूर करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।